नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8 जुलाई 2025 चंडीगढ़ के सिप एंड डाइन होटल सेक्टर 7 में मेघा हैंडीकैप कैंप का आयोजन गोल्डन लायन्स डिस्ट्रिक्ट A2 द्वारा किया गया। दिल्ली से आई हुई मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट A2 की PDP ललिता रेखान जी की छत्रछाया में ये सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हुआ। उनके हर काम से 4 चांद लग गए। गोल्डन लायन्स डिस्ट्रिक्ट A2 की प्रेसिडेंट ललिता भोला जी ने बताया कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर, 17 और व्हीलचेयर, 7 वॉकर, 14 हीयरिंग एड्स, 4 वॉकिंग स्टिक्स और 4 ट्राइसिकल गरीब व ज़रूरतमंद लोगों में बांटी। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि थी। अन्य शहरों से आए मेंबर्स नीलम पुरी जी व मधु अरोड़ा जी, रीटा दुग्गल जी, मंजीत भमरा जी, सुभद्रा जी और सुरेंद्र कौर जी, इन सभी के सहयोग से मेघा हैंडीकैप कैंप संपन्न हुआ। संयोग से आज सुरेंद्र कौर जी का भी जन्मदिन था। उनका जन्मदिन भी मेंबर्स ने बड़ी धूमधाम से मनाया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। मैं MOC PDP सुरेंद्र कौर प्लीज रिक्वेस्ट प्रेसिडिंग आई रिक्वेस्ट सॉरी नो आई रिक्वेस्ट मंजू चंडीगढ़ के लाइट द लैम्प प्लीज। इनको साथ लेके सारे गणपति गणेश तोरी जय हो, गणेश तोरी जय हो, गणपति गणेश शरदा दे दो, बत्ती दे दो, शरदा दे दो, बत्ती दे दो, सिमरन की वो शक्ति दे दो, सिमरन की वो शक्ति दे दो, भूल न जाए तुझको दयाएं, भूल न जाए तुझको दयाएं, इस दिन यूं ही हमें तोरी जय हो, गणपति गणेश तू पूजा में तेरी पुजारन, तू पूजा में तेरी पुजारन, काटो मेरे कलेश तोरी जय हो, गणपति गणेश उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण
विधाता प्लीज खड़े रहिए। स्लोगन हमारा दीन दुखी का बने सहारा, मानवता की सेवा करना ये है हमारा संसार। हम है गोल्डन लाइनस, खुशियों की आई बहार। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हरप्रीत कौर बबला जी मेयर चंडीगढ़ एज ए चीफ गेस्ट आई है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ दूर दूर से आए हुए मेरे पीडीपी, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से भी मेरे सारे पीडीपी आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरी गोल्डन लाइनस बहनें जो कहाँ से तैयार होके आई है इसको अटेंड करने के लिए, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई लव यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, Master of Ceremony, PDP Sundar Kaji, Presiding Officer, our District President Lalita Bholaji and team, Honorable Chief Guest Mrs. Harpreet Kaur Bablaji, all the PDP's Vice District President Rita Dugalji, all the PSTs and cabinet members of all the clubs. As chairperson of the Handicap Project, I extend my heartiest welcome to you all. I congratulate our District President Lalita Bholaji for having taken over as District President 2025-26. I wish her all the best for the schooling and mega project for the physically challenged people. As you all know, that this project was started 3 years ago by mother of our district, PDP Lalita Rakhian ji, and she deserves 3 cheers for this. And already she started our major project, major mega project cancer. It was started 25 years ago and it's running very successfully. We are so proud of you, our mother of district Lalita Rakhian ji. And now this project which was started 3 years ago, it is also running very successfully. And not only in Haryana and Punjab, but it's running very well in Delhi club also. This is one of the most prestigious project held every year, and it's our duty to ensure that physically challenged people are provided with equipment and all the facilities to help them in their day-to-day life. I must appreciate that you all have contributed to the noble cause. Almighty has put you in such a position that you can help them lead a better life. Here is the list of the equipment being given to the physically challenged people. Wheelchairs 16, tricycles 5, walkers 7, walking sticks 6, hearing aids 14. All the clubs have given financial contribution for the mega project, and here are the details. PKR Midtown, which is the home club of our District President Lalita Bholaji, they have contributed 42,000 rupees. Diamond Club has contributed 34,000. But it was written, Lalita Bholaji sent me the list. Okay, now 10,000 were added afterwards. Now it is 44,000. Premier and Udan Club 21,000. Ambala Host 11,000.
Central 11,000, Cathal Asta 11,000. हमने बहुत ज्यादा दिए हैं No, but the list which हमारे Lalita Bolaji 25,000 gave है me. 25,000 Okay, you added afterwards. उसी को ऐड करें Okay. मंजू हमने दिया नहीं आपने Now it is, I think. I'm sorry, but previously this list was given to me. This is the amount which was mentioned, and afterwards the amount was added afterwards. So that I didn't know about that. Total amount is 25,000. 25,000. Yes. Okay, and Ambala Central 11,000. 25,000. And Cathal Asta 11,000. And PDP Neelam Khanna ji has given personal contribution which is 8,000. She couldn't come to attend the project. सनशाइन का भी बोल दो कैथल सनशाइन Neelam, Khanna Club has contributed 5,000. It's a baby club and it's a big achievement. They are doing so well and they have contributed 5,000 also. Cathal Sunshine is also a baby club and they have contributed 8,000 previously it was 4, now they have added 4 more. one wheelchair 4,000 के लिए And आया 8,000 cash and one. No 4,000 plus a wheelchair Okay, 4,000 plus they have given one wheelchair also. So they, ये कभी इन्होंने तो बैटरी वाली व्हीलचेयर किसी को भी लाई है मंजू सिंह जी। तो वो उसकी कंट्रीब्यूशन है। chair was for 35,000 Lalita ji, Rita Bolaji has just informed me that our past district president Manju Suji has given battery operated wheelchair to a patient plus cash contribution also. Chair is for 35,000. 10,000 was paid by Lalita ji and 10,000 by Prami Grewal, 10,000 from my side and 5,000 by 2,000 from Nilima Arora and 3,000 from Ambala Central. So 35,000 की chair. वो एक handicap लड़का है, he wanted to study. तो वो अपने स्टडी के लिए ट्यूशंस के पे नहीं जा पाता था. That's why we have given. I would like to mention that District President Lalita Bolaji and her team has done excellent job during organizing this project. She was in touch with me all the time and I think 2-3 times a week we were communicating with each other regarding the contribution of the handicaps and it was, I really enjoyed working with her. I would like to especially thank our PRO Pammi Garewal for her hard work and support in spite of very difficult time in her family. Pammi ji, we are so proud of you. Thank you for PDB Surinder Kaur ji has sponsored packed food and soft drinks for the physically challenged persons. My husband, Line Professor Bhamra, has gifted 100 plants to all the members present here. And so please remember to take after the program. But I would like to say that please take one or more because last time I was told that many members couldn't take even one. But they are so tempting. I won't say, but I tried to bring more. अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं पर जीना उसका जीना है जो रोह को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है चोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है जय हिंद। Our district president Golden Liners Lalita Bolaji, vice district president Rita Duggal जी और हमारी immediate past आई नहीं है
नीलम खन्ना जी, मंजू जी बैठी हुई हैं, और मदर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट गोल्डन लाइनर्स ललिता राख्यान जी, पीजीपी गोल्डन लाइनर्स मधु अरोड़ा जी, और हमारी बहुत ही प्यारी सीनियर आज बहुत दिन के बाद दिखाई दे रही हैं गोल्डन लाइनर्स सविंदर चोपड़ा जी, एंड नाइटिंगेल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट गोल्डन लाइनर्स मंजीत भामरा जी, और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर SK छतवाल जी फ्रॉम कैथल हमारी पीजीपी, और इमीडिएट मैंने मंजू जी का नाम अभी ले दिया है, और आपकी टीम निम्मी जी बैठी नजर आ रही हैं, और साथ ही पम्मी जी अभी दिखाई दी हैं, और रेनू जी ट्रेलर अपनी सीट पे बैठी हुई हैं, और कमलजीत वालिया जी मेरे को दिखाई दे रही हैं, और मेरी सभी प्यारी गोल्डन लाइनर्सेस। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं अपनी चीफ गेस्ट हमारी जो आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं हरप्रीत कौर बावला जी, मेयर ऑफ चंडीगढ़, मैं आपका नाम लेना भूल, सॉरी वेरी मच। आपके आने से हमारे महफिल की रौनक बढ़ी है, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समय परिवर्तनशील है। अभी हमारा अवार्ड फंक्शन होके चुका है 9 जून को, 8 जुलाई, 1 महीने के बाद ही हमारा नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। ललिता जी, आपका आज का ये पहला फंक्शन है, और मेरी एसोसिएशन आपसे अबाउट 30 इयर्स पुरानी है, और मैंने आप में एक जुनून देखा है, एक ललक देखी है काम करने की, मतलब परफेक्शन आप चाहते हो, अच्छे से करते हो, तो उसी के फलस्वरूप, उसी ज़ील एंड एंथुसियाज्म के स्वरूप आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी एफिशिएंट टीम के साथ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। और अब साथ ही मैं मुबारकबाद देती हूँ अपनी हैंडीकैप्ड प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन मंजीत भामरा जी को, जिन्होंने बहुत सुनियोजित ढंग से इस प्रोजेक्ट को मतलब निभाया। बिकॉज पिछले साल सुरेंद्र कौर जी थे इसके चेयरमैन, पर उससे पहले 2 साल से जब से हो रहा है तो मंजीत जी इसका संचालन कर रही हैं। इसके लिए मंजीत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपनी ड्यूटी पे आती हूँ। मेरे को दी गई है ड्यूटी कि मैं प्रेसिडेंट्स की स्कूलिंग करूं। वैसे तो सभी प्रेसिडेंट्स अब तक एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं, बिकॉज एकदम आते ही तो आप किसी मेंबर को प्रेसिडेंट नहीं बनाते, या वो सेक्रेटरी ट्रेजरर कुछ ना कुछ पोस्ट निभा चुका होता है, एंड मोर ओवर उसने क्लब की डिस्ट्रिक्ट की सारी एक्टिविटीज को देखा होता है। बट एक ये हमारा प्रोटोकॉल है कि जब हम किसी को उसकी स्कूलिंग करते हैं तो उसमें नवीन ऊर्जा, नवीन स्फूर्ति और एक नया जोश भर जाता है, एंड वो अपना कार्य और अच्छे से करने को प्रेरित होता है। तो अब मैं अनुरोध करती हूँ सभी प्रेसिडेंट से, क्लब प्रेसिडेंट से, कि वो यहाँ पर आए। At the outset, let me congratulate you, all of you, for being the head of your club, being gracing the office of the president, prestigious post of the president. This is a very golden opportunity. I say it's a lifetime opportunity in your life, and I think you should put the best of your efforts, best of your जो आपके अंदर जो output है, input है, to take your club to the new heights. और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यू विल नेवर गेट इट अगेन, और आप इसको वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स, वन ऑफ द मेमोरेबल ईयर्स ऑफ योर लाइफ बनाइए, और अपने क्लब को बहुत ऊंचा उठा के लेके जाइए। अब मैं थोड़ी सी आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज बताती हूँ, देन आई लेट यू नो सम जनरल ड्यूटीज। ये सबसे पहले यू आर द हेड of your club, and you will preside over all the meetings of your club, BOD meetings and general body meetings. उसके लिए मीटिंग्स रखने से पहले प्रेसिडेंट्स आपको अपनी टीम, अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर एजेंडा तैयार करना है, जिसमें आपने सारे कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाना है।
ललिता बोला कि वो तो अब सीजन हो चुकी हैं। नहीं, वो भी आएगी। आएंगी। वो भी आएगी। तो आपने अपनी सभी मीटिंग्स को, जैसे आज आपकी कैबिनेट की मीटिंग है, स्कूलिंग ऑफ द टीम एंड कैबिनेट मेंबर्स है, इसी तरह क्लब प्रेसिडेंट्स की भी आज पहली मीटिंग है। तो आपने जिस तरह से आप आज आए हो अपनी क्लब को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे, आपने हमेशा डिस्ट्रिक्ट के हर फंक्शन में, इंस्टॉलेशन हो, अवार्ड फंक्शन हो, आगे भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें आप सबने अपनी क्लब को रिप्रेजेंट करना है और आपने तो सबको इनवाइट करना है, आपने मल्टीपल में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। देखो ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे मल्टीपल प्रेसिडेंट हो, चाहे क्लब प्रेसिडेंट हो, उसको उसकी ड्यूटीज तो सेम होती है पर दायरा विस्तृत हो जाता है, दायरा विस्तृत होता है क्योंकि आपने क्लब लेवल पे करना है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, उन्होंने मल्टीपल लेवल पे करना है, ये सिर्फ दायरा विस्तृत होता है, ड्यूटीज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपने अपनी मीटिंग्स को, मैं अभी वो तो बता चुकी हूँ, प्रिजाइड करने के बाद आपने एजेंडा तैयार करना है जिसमें कि आपको पूरे मंथ की रूपरेखा अपने मेंबर्स को बतानी है कि हमने इस मंथ में क्या प्रोजेक्ट करने हैं। जितनी आपकी क्लब का बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो उस मंथ की रूपरेखा को तैयार करोगे। और हमारे अब डिस्ट्रिक्ट के भी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं पर मंथ, उनका आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है कि भी जो भी प्रोजेक्ट करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपने स्पेसिफाई जरूर करना है। उसके बाद आपने अपनी मीटिंग्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग का बोला भी रखिए। और प्रोटोकॉल पहले, जैसा कि अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में हुआ, पहले हम नेशनल एंथम करते हैं, फिर हम लाइनर्स प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करके और जो एंटरटेनमेंट रहता है, पहले आप अपना प्रेसिडेंट जो है अपनी मीटिंग एड्रेस करे और अपने जो मेंबर्स हैं उनको सारे अपने गतिविधियों के बारे में बताए। और एक आपने करना है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट किसी फंक्शन में होके आते हो या आपके पास डिस्ट्रिक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, रोज ही कोई ना कोई मैसेज आता है, आपने अपने सभी मेंबर्स को उसके बारे में बताना है ताकि वो उनको भी एक थोड़ा सा जोश आए कि भी हम भी इस क्लब के मेंबर हैं, हमारी भी कोई ना कोई ड्यूटी बनती है। और अगर किसी भी मेंबर ने आपको तन मन धन से किसी तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करी है, क्लब ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, तो आपने उसको रेफरेंस जरूर देना है मीटिंग में और उसको मतलब एनकरेज करना है। इससे क्या होगा कि वो आगे भी और करने के लिए एनकरेज होगा और दूसरे मेंबर्स को भी प्रेरणा मिलेंगी कि हम भी ऐसे ही आगे आए तो हमारा भी नाम होगा। और इसके अलावा आपको जैसे कोई मेंबर्स अगर मीटिंग में नहीं आते हैं, नहीं बाय चांस नहीं आ रहे, 2 बार नहीं आए, 3 बार नहीं आए, तो आपको उनको एक बार पर्सनल टच देके फोन करके आपने बात पूछनी है कि आप क्यों नहीं आए, आप क्या रीजन है, मतलब किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप उसको अपना एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है उसको दें, कोजी कॉर्नर उसको दें ताकि उसे लगे कि मैं इस संस्था का मेंबर हूँ जो कि हर पल पर मेरे साथ खड़ी है। और तीसरी बात की भी सॉरी एंड थैंक्स, दीज आर द 2 keywords टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। अगर आपसे कुछ बाय चांस हम कह देते हैं किसी से कुछ, ये नहीं सोचे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, सॉरी कहने में किसी का कुछ नहीं जाता, सॉरी आप कह सकते हो, हम भी कह देते हैं कि हमसे ऐसे मुंह से कभी कोई बात निकल जाती है या कोई रह जाता है, इतनी बड़ी आप मीटिंग को संभाल रहे हो, सबको संभाल रहे हो, तो सॉरी कहने में किसी का कुछ नहीं जाता। और थैंक्स करना, सॉरी एंड थैंक्स आर द 2 keywords जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है। और एक बात कि अगर किसी मेंबर ने आपको हल्का सा क्रिटिसाइज कर दिया तो उसको अदरवाइज मत लें कि ओहो मेरे को क्यों कर दिया, नहीं, आप उसके ऊपर मनन कीजिए, आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए कि भी ये हुआ है, इस मतलब इसमें कहाँ पे मैं गलत थी या कहाँ पे वो गलत था, आप उसको सुधारने की कोशिश करें क्योंकि आपने सभी मेंबर्स को साथ लेकर, अपने सीनियर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देकर और अपने सीनियर सिटीजन मेंबर्स को साथ लेकर अपनी क्लब को आगे चलाना है।
और के सामने खुद को एक स्पिरिट एंड डेडिकेशन की एग्जाम्पल बना के पेश करना है, ताकि मेंबर्स हमेशा आपसे एनकरेज रहें और अपनी क्लब में यूनिटी को बना के रखना है। ये छोटी छोटी बातें जैसे जो कि फैमिली में होती है, और कोऑर्डिनेशन आपने सभी मेंबर से रखनी है। मीटिंग से पहले भी मतलब अच्छा सा प्लानिंग करके आपने सभी मेंबर्स को बताना है। जैसे हर फेस्टिवल, अब तीज आ रहा है या कुछ भी है, आप अपने क्लब में करोगे तो उसमें चाहे हल्का सा भी कुछ उसका टच दे दो कि भी ये फेस्टिवल टच आया, तो मेंबर्स को भी उसमें अच्छा लगता है। कोई ड्रेस कोड दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वो आपने अपनी क्लब में करना है। इसके साथ ही आपके जो बाकी समय समय पर आपको सीनियर्स गाइड करते रहते हैं, उनको ड्यू रिगार्ड करें, पर आप अपने मतलब जो आपके सपने हैं आप उनको भी साकार करें। जो आपने कभी सोचा होगा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगी, मैं ये करूंगी या कुछ है, तो वो बाकी अगर आप उनसे एक बार सलाह करके करेंगे तो सभी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो यही उद्देश्य लेके आपने अपने क्लब को ऊंचा उठाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का। खूब मजा लेना एंड मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो बाकी आपका ये मैंने 2 लाइनें लिखी। जमीन पर रहकर आसमान को छूने की हसरत रखना, जमीन पर रहकर आसमान को छूने की हसरत रखना, किसी को गिराकर ऊंचा उठने की इच्छा मत रखना, सबको लेकर संग आगे बढ़ना, बड़ों को आदर छोटों को स्नेह सदा मन में रखना, सेवा समर्पण का उद्घोष लेकर A2 की को रोशन करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको ट्रेजरर रेणु बंसल जी, PRO पम्मी जी एंड कमलजीत वालिया जी, और आज की हमारी चीफ गेस्ट हरप्रीत कौर जी, और हम मेरी सभी सीनियर्स, मदर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट नीलम जी, सभी जो यहाँ प्रेजेंट हैं, और आज की जो वाइस प्रेसिडेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं रीटा दुग्गल जी हैं, सभी सीनियर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही सभी आज की जो लाइनेसेस सज धज कर आई हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे को सेक्रेटरीज की ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज बताने के लिए कहा गया है। मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगी। नीलम जी ने प्रेसिडेंट्स की बहुत अच्छी स्कूलिंग की है और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर कॉमन भी हैं, और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी सेक्रेटरीज से, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हाँ, या वहीं यू कैन स्टैंड एट योर ओन सीट। हाँ, वहीं पर भी आप खड़े हो सकते हैं। ठीक, जो आपने प्लान किया, जो आपने ऑर्गेनाइज करा मीटिंग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। मीटिंग के टाइमिंग्स भी फिक्स्ड होने चाहिए, टाइम पे मीटिंग खत्म होनी चाहिए, और एवरीथिंग जो आपकी नीड है फॉर द मीटिंग, एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट देयर, और उसको बड़े आराम से उसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज एग्जीक्यूशन, एंड फोर्थ इज फाइंड आउट कि उसके अंदर आपके पास क्या, उस मीटिंग के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कमियां रह गई हैं। नोट डाउन एवरीथिंग, ठीक है? सब चीज को लिखिए, लिख के उसको देखिए कि क्या क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका वो प्रोजेक्ट या मीटिंग हो तो वो आपसे गलती नहीं हो। और उसके बाद आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। पूरे रिकॉर्ड के अंदर आपने मीटिंग का तो रिकॉर्ड रखना ही है, आपके जो मेंबर्स हैं उनके बर्थडेज का रिकॉर्ड, उनकी एनिवर्सरीज का रिकॉर्ड, क्योंकि आपकी जैसे कि अभी नीलम जी ने बताया इट्स अ फैमिली, तो फैमिली के अंदर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी कोई मीटिंग हो, प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करिए, उनको विश करिए बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे ड्यूरिंग द मीटिंग, ताकि उनको
वहाँ आए और उनको मतलब दे शुड फील लाइक होम, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लानिंग, द ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड देन कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके ये सारा कुछ होने के बाद आपने ये जो रिकॉर्ड्स हैं डिस्ट्रिक्ट को भेजने हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो मैसेजेस है वो अपने प्रेसिडेंट को कन्वे करने हैं। प्रेसिडेंट के साथ उन पे आपस में जो भी आप लोग बातचीत करेंगे वो सब मतलब जो जो आपको उसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है वो आप करेंगे। और लास्ट में जैसे कि उन्होंने बोला यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर योर क्लब, कि आपके अंदर इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, और आपकी डेडिकेशन को देख के, आपके डिवोशन को देख के जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तभी ये जो हमारा क्लब है एक ऊंचाइयों को छू सकेगा। क्लब ऊंचाइयों को छुएगा तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप से ऊंचाइयों को छुएगा। तो दीज आर योर मेन ड्यूटीज, और इसको माइंड में रखिएगा। सबको ये ड्यूटीज पता है, मैंने सिर्फ उसको बस ये रखिए दिमाग में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्ड कीपिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। So these are the main points, and I'm sure you'll keep all these things in your mind and work accordingly. So thank you so much. These are the duties. It's my pleasure moment for all of us to welcome our honorable chief guest, Mrs. Harpreet Kaur Babla ji, Mayor Chandigarh at Chandigarh Administration. Now, Ma'am Harpreet Kaur ji is the daughter of retired Army Colonel, and she has done her graduation in History Honours and post-graduation in English. Her schooling was from Convent School Jesus and Mary, Dehradun. Now, Mrs. Harpreet Kaur Ma'am was elected as a councillor from Ward number 10, representing Sector 27, Sector 28 and Sector 29 in the MC Chandigarh. She won with highest margin of votes all the time, and her husband Shri Davinder Kumar Babla ji is a prominent political figure currently serving as a Vice President BJP Chandigarh State Unit. And she is blessed with 2 sons dedicated most of early life to her family, embracing her role as a homemaker. Before entering actively in the politics, she was deeply involved in social work within her community. Her dedication to public service, community welfare laid the foundation for the subsequent political career. As a mayor of Chandigarh, Ma'am envisions a city cleaner, greener and more progressive while preserving its unique identity as the city beautiful. इसके लिए क्लैपिंग तो बनती है। Her leadership is centered on the 4 main pillars. First one is good governance, second is infrastructure, third is development, and fourth one is citizen-centric policies. Last but not the least, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। Thank you. Good morning, everyone. A very special thanks to the Lioness Club here who's invited me here for this beautiful occasion. I would like to begin by saying that all the women sitting here on the stage, the PDP GS Neelam Puri ji, PDP Lalita Raghai ji, PDP Madhu Arora ji, PDP Manjeet Bhamra ji, PDP Surinder Kaur ji, PDP Dr. Chitwan ji, PDP Savindra Chopra ji, VDP Rita Dugal ji, and DP Lalita Bhula ji. It's indeed a great pleasure and privilege for me also to be here among all of you. Mrs. Carlo sitting here has been a dear friend from the past 40 years, and she has always been requesting me to please come and attend this function of yours. And I'm glad, I'm really happy that I accepted it,
and I'm learning so much today. I'm looking at the way the women are coming out of their houses, sparing time to do a lot of social work. A big hand for all the Golden Lioness here today. I think it's this, whatever the Lioness are doing today, it's based on 3 facts. It's your motivation, it's the inspiration, and finally it's the devotion. And I feel each one of you sitting here is so devoted to the cause, to whichever task which you have been assigned to. And I can see that enthusiasm in all of you. So I think you are doing a great job. In today's world, we hardly have any time. I mean, even if you talk about yourself, you don't have much time to spend even on your own families. But you're coming out of your homes and giving the much stipulated time for a social cause, which is really very, very nice, and I would say heart-rending. Like I would say that the modern women today, they are so much into their kitties and lots of other things. But somebody to think for others, like ma'am sang that beautiful song, life is when you not think of yourself and you're not selfless, but you think about how we can help others, how we can put a smile on another person's face. And I think that you're doing so well, that's highly commendable. I would like to talk about my municipal corporation, that I, being a woman, got this opportunity, and I think it has been a great platform for me to visit all these kind of functions. Just about a week back, I was at the Inner Wheel function, and there also I was told that they were distributing sewing machines. But the kind of work you all are doing, that I just thought that it was commendable, like you spoke about how you're working with the Cancer Institute and what kind of improvement and help you're rendering to the cancer patients is actually mind-blowing. It's very difficult, it's not easy, and also how you all are helping them financially as well. As I heard, somebody's donating a wheelchair, the kind of donations you all are making is also worth mentioning here. So great credit to you all women, and I'm sure this is going to continue and you're only going to better all these achievements in the coming years. I've been associated with Lions Club because we have family friends. I don't know if you all heard about him. Now he's the big man in the Lions Club, Dr. Raju Manwani from Mumbai. You know him? So he's like my family. He's like my family member. So I can say that I associate with the Lions Club ever since we've been friends from last 40-45 years. We are very good friends. So whenever I go to Mumbai, we stay with them. He often visits us. So he's always been telling me, even before I became a mayor, that ma'am, you have to join the Lions Club here. So he calls me Bhabiji, that you have to join the Lions Club of Chandigarh. So I see this opportunity maybe when my tenure is over as a mayor, and I'm no more a councillor, I won't have much to do, so I'm planning to join all the different NGOs. So definitely the Lions Club will top my list of priorities. I would love to be among all of you, and I would also like to do this kind of social work because I think that is the kind of satisfaction which we all want at this age. We are so busy, in our young years, bringing up our children, looking after families, and looking after in-laws. But now the time has come when you want to spend some time with yourself and also give it back to the society. For whatever I am today, I feel that I have been blessed. And I have a lot of shukrana to offer to my God. But how am I going to pay that back? That I can pay back by only giving it back to the society. And what a better platform it can be than the Lions Club Chandigarh and all the places who have come back from Punjab, Haryana, Delhi. And I'm just mind-blowing that how you all made it and from the hectic schedules of your life to be here today. So I'm really grateful for having invited me here. Once again, thank you to all of you. I look forward to many more occasions, and I would just say that please continue this good work. This goodness of mankind is praying to God. So it's not necessary we have to pray, but the goodness which you do to mankind is actually the right prayer. So I feel that you're all doing so well and so beautifully. All women looking so pretty in their different attires. I compliment all of you, so well dressed as well. And I'm sure you all look forward for these meetings. So thank you so much, and especially to all the members sitting here, the senior most lioness here,
and for having invited me. I'm grateful. Jai Hind. थैंक यू ललिता जी, आपने पेन से सम्मानित किया। No, my extreme privilege to be here. Please, all of you sit. Please, all of you. उनको दो तरह के अकाउंट खोलने हैं, एक तो प्रोजेक्ट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो प्रोजेक्ट का पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगाना, और पैसा इकट्ठा कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी का बर्थडे है या उसकी शादी हुई है, उनके बच्चों की शादी हुई है, उनसे पैसा इकट्ठा करना कैसे लेना है। सबने भी पैसा जितना ज़्यादा कोशिश करोगे पैसा इकट्ठा करने की, उतने भी कोई भी आया है तो जब पैसा बड़े ध्यान से खर्च करना है। ये नहीं है कि पैसा इकट्ठा किया है तो इधर लगा दो उधर। प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट पे लगाना चाहिए। ये नहीं आप कहीं जाते हो जा के पैसा इकट्ठा करते हो। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो उस प्रोजेक्ट में ही लगाना चाहिए। जैसे कि आपने हैंडीकैप में किया है तो हैंडीकैप में लगाइए। जैसे कि आपने कैंसर में किया है तो कैंसर के लिए करो। कोई जो देता है वो पता नहीं अपनी जेब से कैसे देता है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो पैसा जिस पर्पज़ के लिए आप इकट्ठा करते हो वैसे ही उधर लगाइए। ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे कर लो कि चलो नहीं देना या नहीं करना। मैं आपको ये कहूँगी। और दूसरा, जब पैसा इकट्ठा कर लिया तो हर महीने अपने क्लब में जाके उसकी रिपोर्ट बताओ कि हमने क्या क्या खर्च किया है, इस महीने हमारा कितना खर्च हुआ है और बैलेंस कितना रहा। सब मेंबर्स को बताओ बैलेंस ये रह गया। ये नहीं है कि आपने भी मीटिंग में ये नहीं बताना भी मैंने तो कर दिया है जितना कर दिया है, ऐसे मत करो। अच्छा, प्रिपेयरली बजट तैयार करो अपना, हाफ ईयरली बजट तैयार करके वो सारा अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दो। थैंक यू। जय हिंद। पीआरओ का मतलब है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आप एक लिंक हो आप अपने क्लब के साथ, और जैसे दूसरा लिंक जैसे आप अपने जो क्लब के प्रोजेक्ट्स करते हो, जब तक वो कहीं दूसरे जगह नहीं पहुंचेंगे, मीडिया तक नहीं आएंगे, तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके किस पर्पस के लिए आपका क्लब है। तो सबसे पहले तो आप अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं सभी के क्लब्स में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, और एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोजेक्ट ग्रुप भी है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट डालते हो। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पता लगता है कि आपने क्या क्या किया। तो आपने अपने क्लब के जो प्रोजेक्ट्स हैं रेगुलर अपने डिस्ट्रिक्ट में डालने। प्लीज थोड़ी देर साइलेंस रखो, सुनेगा नहीं। तो उसमें बताने, उसके बाद आपने मीडिया में जैसे अपने अगर कोई बहुत मेजर आपका कोई प्रोजेक्ट हुआ है तो आपने न्यूज़पेपर में कोशिश करनी है कि उसमें आए। और आप अपने जो क्लब की मीटिंग्स हैं या कोई प्रोजेक्ट जब आप करते हो कोई बहुत बड़ा मेजर, नॉट मैं छोटे मोटे नहीं कह रही हूँ, उसमें आप किसी डिग्निटरी को बुलाओ ताकि उनको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में मोर नाचता तो किसी को नहीं दिखाई देता, वो जंगल में ही रहता है ना। तो आप जब अपनी क्लब की एक्टिविटीज़ को शेयर करोगे, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि जैसे एक तो आप अपने क्लब में इस तरह सा इंटरेस्टिंग, जैसे अभी नीलम जी ने भी बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग सा एटमॉस्फेयर रखो जिसमें मेंबर्स मोटिवेट हों कुछ करने के लिए। क्योंकि मोस्टली देखा गया कि मेंबर्स इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इसमें तंबोला है, किट्टी, सब कुछ है, किट्टी है, पर एक्चुअली जिस पर्पस के लिए हमने ये ज्वाइन किया है ये मेन वही पर्पस होना चाहिए कि सोशल वर्क हमने करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कोई लोकल की कोई आउट ऑफ सिटी भी कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज कर ली, पिकनिक हम प्रोजेक्ट रख दो। हम भी ऐसे करते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है ना, कोई डिग्निटरीज को तो बुलाते ही हैं, तो साथ में आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी जो लोकल है वो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसे ललिता भोला जी को भी जरूर बुलाओ। और इससे
जब आप अपने मीडिया में आप अपने क्लब के जो प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है, मेंबरशिप ग्रोथ होगी आपकी क्लब की, तो मेंबर्स मोटिवेट होंगे आपके काम को देख के कि आप देखो सोसाइटी के लिए जो अभी अभी जैसे बबला मैम ने बताया कि जो कुछ आपको सोसाइटी से मिला है जो, तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि वो आप वापस सोसाइटी को दे सकें तो यू मस्ट गिव इट बैक टू द सोसाइटी, तो इसको हम सोशल वर्क कहते हैं। तो आज की मीटिंग में बाकी जो आपको सभी ने स्कूलिंग की बहुत ही अच्छे तरीके से नीलम जी ने भी कराई, मंजू सूद जी ने कराई और सुरेंद्र जी ने कराई और बहुत ही अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, बहुत वेल ऑर्गेनाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ललिता भोला जी फॉर हर स्कूलिंग एंड हैंडीकैप प्रोजेक्ट। थैंक यू। आज की प्रिसाइडिंग ऑफिसर गोल्डन लाइनर्स और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ललिता भोला जी और उनकी टीम, आपको बहुत बहुत मुबारक आज के इस फर्स्ट बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के लिए, और ईश्वर करे आपका साल इसी तरह बहुत अच्छे से चलता रहे। आए हुए हमारे पीडीपीज दिल्ली और अंबाला और लोकल जितने बैठे ऑन द डाइस और मेरी प्यारी लाइनेसेस ऑफ द डाइस, टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिया है। सभी को बहुत बहुत मुबारक, पूरी टीम को, ललिता जी की जिन्होंने अब ये कार्यभार संभाला है। मेरी ड्यूटी लगी है कि कैबिनेट मेंबर्स की मैं स्कूलिंग कराऊं। सबसे मुश्किल टास्क मुझे दिया गया है, वेरी वेग, क्योंकि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो हर एक उसमें हैं, हर स्फीयर में उनका रोल है। तो मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होके अपने कैबिनेट मेंबर्स को एक ड्यूटी देने जा रही हूँ और सभी कैबिनेट मेंबर्स खड़े हो जाएं। आज जो हर 8वीं औरत इस कैंसर से उसकी डेथ हो रही है। इतने भयंकर रोग से बचाने के लिए हमारे पास पहले भी आई थी ये, पर उसमें स्ट्रेन कम थे, वो कम पार्ट ऑफ स्ट्रेन को रोकती थी। कुछ कैंसर रोकते थे, कुछ नहीं रोकते थे। आज हमारे पास 4 स्ट्रेन वाली HPV नाम की एक वायरस होती है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। उस कैंसर से हमने कैसे लोगों को अवेयर कराना है कि ये वैक्सीन, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ने लोगों के अंदर कुछ फोबिया पैदा कर दिया है। हुआ तो सब कॉम्प्लिकेशन कोरोना की वजह से था, लेकिन वो आ गया उसके ऊपर की वैक्सीन से हमें ऐसे हो गया। जिससे मैं बात करती हूँ वो कहते नहीं जी वैक्सीन तो बहुत नुकसान करती है। ऐसा नहीं है, आपने सबको ये बात से अवेयर कराना है कि कैंसर की वैक्सीन जो हमारे पास आई है ये 5 कैंसर्स को लेडीज में और 3 कैंसर्स को जेंट्स में रोकती है। पहले हमने सिर्फ लेडीज में ही दी थी, कुछ 10-12 साल पहले भी मैंने ये वैक्सीन अपनी क्लिनिक में बहुत पेशेंट को दी, लेकिन उस टाइम जेंट्स को नहीं दी थी हमने। अब ये नई खोज के अनुसार ये जेंट्स में भी कैंसर करती है, प्राइवेट पार्ट्स का एज वेल एज लैट्रिन वाली जगह का। और तीसरा कि उनके अंदर जो जेनिटल वार्ड्स होते हैं जो प्री कैंसरस होते हैं, जिनका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, वो बार बार होते रहते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, उसके लिए भी ये सक्सेसफुल वैक्सीन है। सबसे इम्पोर्टेंट जेंट्स को इसलिए दी जाती है क्योंकि जेंट्स कैरियर हैं इसके, जेंट्स में से ये ट्रांसमिट हो जाती है लेडीज में, इसलिए जेंट्स में भी ये वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो वायरस है HPV नाम की वायरस जो है ये बहुत ज्यादा भयंकर है और सबसे सेकंड नंबर वाला कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो ये करती है। फर्स्ट कैंसर आता है ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में। In India, it is a second notorious cancer, but all over world, it is a 4th notorious cancer. It is a very dangerous. So हम सबको इसके लिए मेहनत करना है। एक अगर हम पर्सन टू पर्सन लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, मैंने अपने क्लिनिक में बैनर भी लगाया हुआ है, हर एक को बार बार समझाते हैं, लेकिन लोग उसको ऐसे लेते हैं जैसे हम पता नहीं उनको क्यों समझा रहे हैं। आप लोगों ने इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, यही आपकी कैबिनेट मेंबर्स की ड्यूटी है। ये 9 साल से लेके 15 साल के बच्चे तक ये 2 डोज जरूरत होती है इसकी।
पहली 0 डे पे और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ। लेकिन 15 साल ऑनवर्ड एज के जो 45 इयर्स तक हैं, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज हैं, उनको 3 डोज की जरूरत पड़ती है। पहली 0 डे, 2 मंथ्स के बाद, फिर 4 मंथ्स के बाद। तो टोटल इन 6 मंथ हमने उनको कवर करना है। जो भी फर्स्ट डोज लेगा उसका नेम, एड्रेस सब कुछ नोट होना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाता, क्योंकि पेशेंट को इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, हम फोन कर करके उनको बुलाते हैं कि आपकी 3rd डोज ड्यू है, आप जरूर लो आगे। और पैप स्मीयर का जो टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, सपोज हमने नई वैक्सीन ली हुई है तो 30 to 60 इयर्स की लेडीज को हर साल पैप स्मीयर का एक टेस्ट अंदर से सिक्रेशन लेके करते हैं, जिससे हमें कैंसर का पता लग जाता है। अगर HPV नाम की वायरस का ब्लड में टेस्ट भी कर सकते हैं, जो इंडिया में इतना कॉमन नहीं क्योंकि वो कॉस्टली होता है। ये दोनों टेस्ट अगर हम कर लें और दोनों ही नेगेटिव आए तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। पर अगर पैप स्मीयर ही करवाया है और वो नेगेटिव आता है, उसके बाद आफ्टर एवरी 3 इयर्स, फिर 5 इयर्स, अप टू 60 इयर्स की एज तक हमें पैप स्मीयर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि लेडीज को अपनी केयर खुद करनी चाहिए। मेन रीजन इसका क्या होता है और हमें पता कैसे लगता है कि ये हम कैंसर के रोगी हो सकते हैं? सबसे पहला फाउल स्मेल डिस्चार्ज, जिसको हम बॉदर नहीं करते हैं। ऊपर से लेडीज सजी धजी नजर आती हैं, पर मेरे को पता प्रैक्टिकली जो मैं चेकअप करती हूँ तो पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम उन चीजों को बॉदर ही नहीं करते जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लड स्टेनिंग बिटवीन पीरियड्स होता है, वो भी हमें दिखाना चाहिए। हमारी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसको भी चेकअप करवाना चाहिए। पता नहीं कौन सा रीजन, अभी मेरे पास 2 पेशेंट चल रहे हैं, लेकिन वो अभी पेशेंट को फोन करके बुलाना पड़ता है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी कराओ। हमने इस चीज के लिए पेशेंट को मोटिवेट करना है और जो इनके हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी जोर देना है, ताकि पर्सनल हाइजीन अगर हम रखते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर को हम बचा सकते हैं। तो ये जो मेन मेरा पर्पस है आज का, कि सर्वावैक वैक्सीन के लिए लोगों को अवेयर कराना, 3 डोज के लिए बताना, 9 to 14, 15 इयर्स वालों को हमने 2 डोज देनी है, सॉरी, और ऑनवर्ड हमें 3 डोज देनी है। जब तक हम 3rd बूस्टर डोज नहीं देंगे उसका असर सिर्फ 6 मंथ रहेगा, उसके बाद वो एक्ट नहीं करेगी। सभी मेरी कैबिनेट मेंबर से ये दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस होमवर्क के लिए आपको जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े वो आप कीजिए, आप उसको पहुंचाइए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और टेंशन सबसे बड़ा कारण है हमारे कैंसर का। तो अवर माइंड इज नॉट ए डस्टबिन to keep hatred, sadness or jealous, but it is a very precious treasure box to keep love, happiness and affection. Thank you जैसे very आप much. सब जानते हैं 1 जुलाई से 2025-26 का टेन्योर आरंभ हो गया है। सो हमने 1 जुलाई को एक डिस्ट्रिक्ट का मेगा प्रोजेक्ट किया, जो हमने दिशा सेंटर जनकपुरी में किया। वहाँ हमने एक दोना मशीन लगाई जिसकी कॉस्ट 84,000 थी। वहाँ के बच्चों के लिए 1 साल के लिए स्टेशनरी दी जिसकी कॉस्ट 24,778 थी। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और शूज दिए जिनकी कॉस्ट 19,500 थी और उनके लिए मैट्स दिए गए जो 10,800 के थे। टिफिन और बॉटल्स दी गई जो 12,000 की थी और साथ में ही उनको बास्केट दी गई जिसमें जूसेस, बिस्किट्स और उनके खाने पीने का सामान था। वो देख के तो बच्चों के चेहरे देखने लायक थे, इतने खुश हो रहे थे कि हमें ये क्या मिल गया है। डायलिसिस वहाँ ये काम करके बहुत ही खुशी हुई और इसकी पूरी कास्ट है 1,75,800। डायनेस, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता अगर मेरे सर पे मेरी डिस्ट्रिक्ट मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइनेस ललिता राखियान जी का हाथ न होता। उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले वहाँ सारा सामान सेट था, वहाँ सब चीजें पूरी हो गई थी
और इसमें कंट्रीब्यूशन है हमारी पीडीपी कुसुम अग्रवाल जी की और हमारी पीडीपी गोल्डन लाइनर्स ललिता राखियान जी और एक गरिमा की मेंबर हैं बीना मल्होत्रा जी, उन्होंने भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन करी थी। और उस दिन वहां पर जिस दिन प्रोजेक्ट किया हमारी एमसीसी गोल्डन लाइनर्स जया गुप्ता जी भी आई थी, मेरी इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलम खन्ना जी भी आई थी और उनके साथ उनकी क्लब की प्रेसिडेंट वगैरह थी। उन्होंने भी वहाँ उन बच्चों के वेलफेयर के लिए 5,000 ईच दोनों ने दिए। उसके साथ ही बीना मल्होत्रा जी ने एक लड़के की, गरीब लड़के की पूरे साल की फीस 25,000 दी वहीं पे। और उसके साथ ही मेरी पीआरओ गोल्डन लाइनर्स पम्मी जी ने भी कैंसर के लिए 50,000 लाइनर्स ललिता जी को दिए। इस हिसाब से देखिए वो पहला प्रोजेक्ट हमारा 2,60,000 का कंप्लीट हुआ लाइनर्स। और उसके बाद आज हमने हैंडीकैप का प्रोजेक्ट किया है और आप सबको पता है इसकी रिपोर्ट तो हमारी चेयरपर्सन गोल्डन लाइनर्स मंजीत कामरा जी ने इतनी अच्छी तरह दी है। और लाइनर्स मुझे जहाँ तक अभी तक पता था कि ये हमारा 1.5 लाख तक का प्रोजेक्ट हुआ है और लाइनर्स इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने मन से इसके लिए दिया है कि ये इतने नीडी लोगों के पास पहुँचा है और उनकी दुआएं आप सबके साथ लगेंगी, सबको लगेंगी। और इसके लिए जो जितने भी आए थे उनके साथ उनके अटेंडेंट आए थे उनके लिए हमारी पीडीपी सुरेंद्र कौर जी ने रिफ्रेशमेंट दी है सबको और आज उनका जन्मदिन भी है, ये एक और उनकी तरफ से है। कुछ बच्चे थे हैंडीकैप के जिन्हें शूज चाहिए थे, वो आ नहीं पा रहे थे, तो हम 1-2 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट उनके सेंटर में जाकर उन्हें शूज भी दे के आएंगे और उनके साथ उनकी रिफ्रेशमेंट भी ले जाएंगे ताकि बच्चों को इससे खुशी मिलती है साथ में। और लाइनर्स 17 जुलाई को यही हैंडीकैप और स्कूलिंग का प्रोजेक्ट हम दिल्ली में जहां अपना क्लब में करने जा रहे हैं। और आज सबको पता है कि अब तो ट्री प्लांटेशन का मौसम शुरू हो गया है, मानसून शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ एक दिन तो हम फिक्स करेंगे टाइम, जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर सबने किया था, सभी क्लब्स उसी दिन ट्री प्लांटेशन का जरूर प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन अभी कई क्लब्स ने शुरू कर दिया है, उन्होंने तो प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। मेरा क्या अम्बाला सेंट्रल ने, हाँ जी कैथल वालों ने, और दिल्ली के कई क्लब हैं, समर्पण, मुस्कान, ये क्या कहते हैं उनका गरिमा, इन सब ने शुरू कर दिए हुए हैं और डेली वो वीकली ये कर ही जा रहे हैं। और इसलिए एनवायरनमेंट के लिए तो आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम कई अनहोनी घटनाओं से बच सकते हैं और बचा सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने बोला था, उन्होंने अनाउंस किया था। हाँ, मंजीत जी भी आज प्लांट्स लाए हैं सबको बांटने के लिए, जाति भर सब हमारी गोल्डन लाइनर्स से एक प्लांट उनकी तरफ से लेके जाएंगे। और आप सब जैसे अब तक करते आए हैं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं, ये कहा चलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही ये हर प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को खूब ऊंचा ले जाएंगे। थैंक यू लाइनर्स। और आज एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, परसों मुझे किसी का फोन आया था, ब्लड उनको चाहिए थे, ब्लड काउंट्स प्लेटलेट्स चाहिए थे। तो मैंने कांटेक्ट किया पहले मंजीत जी से, इन्होंने कहा भाई बोलो, तो निशा जी ने कल वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप से एक डोनर भेजा जिसने जाके वहाँ किया है। ये किसी को जीवन दान देने के लिए कम नहीं है। बहुत बहुत तालियां, बहुत वो डोनर आया जिसने दिया, उसको बुलाया आपने? हाँ, बुला लो उसको। मैं उसको ऑनर करना चाहती हूँ जिसने दिया। हेलो, एक्चुअली ललिता जी की मेरे को कॉल आई
कि मंजीत जी को आई। मंजीत जी ने मेरे को कहा, निशा जी मैं भी कह रही हूँ किसी को, अगर आपको कोई जानता है बी पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, तो मैंने अपने दोनों ड्राइवर्स को बोला, मैंने जो मेरे सर्कल थे एजुकेशन का ग्रुप था उसमें भी डाला। तो इसने जस्सी मेरा ड्राइवर ये इसने कहा कि मैम मेरा भी प्लस है मेरी वाइफ का। मैं कहा चल फिर दौड़ मेरे नाल। मैं क्या अपना 2-3 बोतलों से दे के आई ब्लड दिया। तो मैं कि गाड़ी सीधी, बाकी कल ब्लड डोनेशन वालों ने भी मेरे को बुलाया हुआ था, लेकिन हम फिर पहले वहाँ गए, 2 घंटे उन्होंने पहले टेस्ट करे इसके, हमें बिठाया और उसके बाद फिर ब्लड डोनेशन हुआ। थैंक यू जस्सी एवरीवन। वो नए क्लब के मेंबर आए। अच्छा ठीक। और अब मैं डॉक्टर साहब को भी ऑनर करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक नया क्लब दिया है। थैंक यू सो मच। जिसका नाम है अनंत क्लब। अब लाइनेस हम आगे की तैयारी करेंगे। बहुत हो गया, अब मैं अपने पीडीपी को बुलाऊंगी, वो आए और वे ब्लेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइनेस। तो बड़ी प्यारी लग रही है, तेरा बर्थडे भी है। कितना बोलना अच्छा आ गया। देखो बुढ़ापे में ब्लैक से व्हाइट बात तो सुने थे, ये तो बुढ़ापे में आवाज भी बहुत अच्छी हो। एक और बात मैं आपको ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं व्हाइट बात करना चाहती थी, तो ये ब्लैक कोई मिलिया भी है, कोई नहीं, किसी ने देखा भी है। यार और भी बड़े देखते। मेरी गली च भी एक आदमी निकलता सी, मेरी नूह नू कहंदा वाल मम्मी नू कह वाइट वाल नहीं अच्छे लगते, ब्लैक करे। पिछली बारी मैं किया 2 महीने बाद वो भी मर गया। मैं क्या मिलू अब ऐसे ही और मैं ब्लैक करूं या वाइट करूं, इससे अच्छा जो चल रहा है चल रहे तो। अब ना कोई बुढ़ा देखता ना कोई जवान, ऐसी चलेगी। बच्चे आप भी हंस रहे हो, मजा आ रहा है, तो थैंक यू। मनु जी की बातें इतनी अच्छी होती हैं कि अपने आप ही हंसी आ जाती है। तो पता ही नहीं मैं बोलना क्या आई हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ललिता जी, आज तो आप बहुत अच्छी बोल भी रही थी और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपने किया। आपकी शुरुआत ही जो दिल्ली से हुई है बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। आज का प्रोजेक्ट भी आपका बहुत अच्छा रहा। और हमारी जगत माता कोई कह रहा है, कोई पता नहीं केरी माता। आगे तो एक चिंतपूर्णी ज्वाला जी माता होती थी, एक नई माता। बाकी मेरी सभी पीडीपी, नीलम जी, मंजीत जी, डॉक्टर साहब, मंजू जी, वाइस, क्या मजेदार वाइस आ रही है। अगले साल आप तैयार हो जाओ, थाम के बैठ जाओ। श्रींद्रा जी को देख के बहुत खुशी हो रही है। भगवान इनकी सेहत ठीक रखे और ये हमेशा हमें मिलते रहे। पता नहीं हम कब तक हैं कब तक नहीं है। और नीलम लता जी, आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। आज आपके सारे क्लबों की स्कूलिंग भी हुई और सारे मिलके अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट करो और कोई नाराज मत हो, मेरे को उसने नहीं बुलाया, मेरे को उसने नहीं, ये गिले शिकवे सब छोड़ दो। क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ गम तो किसको नहीं है। हो सकता है मैं पूरी रात सोती भी ना हूँ, रोती रहती हूँ। गमों से तो भरे पड़े हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग खुश रह लेते हैं। आज मैं भी नहीं आ सकती थी, मगर लता जी मेरे को उठा के कहती चल
तुमने चलना ही चलना है, क्योंकि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है, यही हमारी फैमिली है, यही हमारा परिवार है। रिश्तेदारों से हमने क्या, ये हमें उठाते हैं, इनको कोई जेलसी नहीं है, ये हमारा घर है। इसलिए सब लोग आओ, कोई किसी के गिले शिकवे छोड़ दो, रिश्तेदारों तक ही रहने दो गिले शिकवे, अपने क्लब के अंदर मत लाओ, ये तोड़ो मत, जोड़ो इसको। किसी को ये मत फोन करो आज मेरे को ये तंग कर रही है, मेरे को आज ये तंग कर रही है, कोई नहीं तंग करता। अपने आप को सॉरी बोलना, जैसे नीलम जी ने बोला, सॉरी बोलने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए कोई हर्ज नहीं है। मैं हर आदमी के लिए झुकता, जो गली में कोई जा भी रहा, कोई साइकिल भी टकरा जाती है ना, वो सॉरी बोलता, मैं क्या कोई बात नहीं बेटे, मैं अभी तो ठीक नहीं चल रही थी ना। इसलिए सबको, आज की टीम को सबको बहुत बहुत मुबारक और हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र। आज की प्रिसाइडिंग ऑफिसर गोल्डन लाइनर्स लता भोला जी, सारी मेरी प्यारी लाइनर्स, सबसे पहले तो मैं आज के प्रोजेक्ट की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। मैं सुन के हैरान हो गई, 16 व्हील चेयर, मजा आ गया, कमाल हो गया। और डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट 1 लाख समथिंग और भी कमाल हो गया, बहुत अच्छी बात है। सबकी कंट्रीब्यूशन से, सबकी एकता से, कुसुम जी के टाइम ये शुरू किया था और ये अब परमानेंट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट का हो गया। चलिए इस बहाने स्कूलिंग के दिन हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। मेरा शुरू से एक ही एजेंडा रहा है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे क्लब की प्रेसिडेंट हो, हम सेवा समर्पण में आए हैं तो हमने ईच एंड एवरी पर्सन को सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं और आपके क्लब के अंदर भी वो मेंबर अगर कंट्रीब्यूशन नहीं करती है तो उसको गोल्डन लाइनर्स नहीं बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रेसिडेंट कान खोल के सुन लें। और हर क्लब की रिपोर्ट मुझे चाहिए, हर प्रेसिडेंट के पास मैं इंस्टॉलेशन में आऊंगी, मुझे चाहिए हर ईच एंड एवरी मेंबर, अगर वो खाली एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं उनको ना रखें। दूसरी बात, ये स्कूलिंग किस लिए होती है? बाकी टाइम तो हम इंस्टॉलेशन, अवार्ड फंक्शन, तीज फंक्शन, ये स्कूलिंग इसलिए होती है कि कुछ चीजें हमारे पास होती है, कुछ चीजें आपके पास होती है, तो उसको हम कैसे करेक्ट करें और इस संस्था को हम कितना स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैं शुरू से एक ही बात बोल के आ रही हूँ, ये संस्था नहीं है, ये एक छोटा सा मंदिर है और ये जो हम बैठे हैं उसके अंदर सत्संग है। इसको अच्छे से समझे सब, ये एक मंदिर है। अभी कुछ देखती हूँ वो लाइनर्स आती हैं, मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझसे पूछ के काम करो, मुझे बता के काम करो, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया। आज के बाद ये तेरा और मेरा कोई भी क्लब नहीं करेगा। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, एक एक क्लब की एक एक बात मेरे पास है। मैं चाहूं तो अभी पूरा बता सकती हूँ, लेकिन मैं उसको एकदम क्लियर वर्ड में कहती हूँ, ये वो लाइनरिज्म नहीं रहा जो पहले था, ये वो लाइनर्स पहले वाला नहीं है, ये गोल्डन लाइनर्स है जो टोटली ही चेंज है। आप लोग सब अपने ब्रेन को वॉश कर लें। जो पहले तेरी मेरी, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा तेरा है, इसको पिन दे दो, इसको ये दे दो, वो सब खत्म हो गया। अगर आज एक अवार्ड, एक अभी रिसेंटली अवार्ड आशा कलोन को मिला, तो आशा कलोन के थ्रू डायमंड क्लब को मिला। और ये हमने सारे सीनियर्स जितनी बैठी हुई हैं, हमने इकट्ठा करके रखा है। इस साल डायमंड को मिला है तो अगले साल प्रीमियर को, तो उसके अगले साल किसी और को, तो किसी अगले साल किसी और को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग खुद चूज करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बात उठी थी। तो ये सब लाइनर्स क्लियर रखें, किसको मोमेंटो मिला, किसको मल्टीपल का मिला, किसको, ये हर साल चेंजेस आएंगे। हर क्लब को हम आगे लेके आएंगे। हर क्लब को एक मेंबर को भी मिलता है, ऑनर मिलता है, तो वो उसकी क्लब की प्राउड है, वो किसी भी मेंबर को मिले। आज अगर मेरे को मल्टीपल से A2 को जब अवार्ड मिला तो सबसे ज्यादा मुझे प्राउड फील किया, क्योंकि वो A2 को मिला, वो ललता राकेन को नहीं मिला है, लेकिन A2 को मिला है। ये सोच हमें डेवलप करनी बहुत जरूरी है। कौन 10 रुपया दे रहा है, कौन लाख रुपया दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम आए इसी सेवा समर्पण के लिए हैं।
हमने भी कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा भागीदारी बनना है। लाइनेसेस, अभी डॉक्टर चटवाल ने बहुत अच्छा सा बोले, मैं कैबिनेट के लिए क्या बोलूं, मेरे पास फोन आया था और मुझे इतना अच्छा लगा। हमारा मेन काम है विजन। बार बार हम कहते हैं ना ब्लेसिंग्स दे दो, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, कुछ नहीं होता। मेन होता है आज हमारी लाइनेस को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें क्या काम कराना है। तो अब पिछले साल आपने देखा होगा 12 महीने में 18 प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करके दिखा गई। उसके पीछे हम सब खड़े हैं, क्लब भी खड़ा है, हम पीडीपीज भी खड़े हैं, हर कोई खड़ा है। कराने वाला ऊपर वाला है, अपने आप होगा। आप लोग सोच के रखिए आपके क्लब का प्रोजेक्ट क्या है, वो अपने आप होगा। सबसे पहले हर लाइनेसेस ने, किसी ने भी बैक बाइटिंग नहीं करना है। और जो प्रेसिडेंट्स आज बनी हुई है, नेक्स्ट टाइम अगर किसी का मुझे फोन आता है, चाहे वो सीनियर मेंबर भी क्यों ना हो, तो प्लीज उसको बाहर निकाल दें। अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया। मुझे बोल, इसलिए स्कूलिंग है और चीफ गेस्ट भी नहीं है, इसलिए मैं एकदम क्लियर बात कर रही हूँ। लाइनेसेस, बहुत मुश्किल से हम वक्त निकाल के आते हैं, घर पे 15 बातें करते हैं, 10 काम करते हैं, सबको सेटिंग करते हैं, फिर हम साड़ी प्रेस करते हैं, फिर सोचते हैं पिछली बार तो ये नहीं पहन ली थी, इस बार ये पहना है। 1 घंटा उसमें निकल जाता है, वो भी है। फिर फोटो देखते हैं, पिछली बार तो नहीं पहनी थी, फिर उसको सेटिंग करते हैं। कितनी सेटिंग करके हम घर से निकलते हैं। प्लीज लाइनेसेस, आज सब लाइनर्स हाथ ऊपर करके मेरे से प्रॉमिस करेंगे, कोई किसी से ना जेलस होगा और ना कोई किसी को एडवाइस करेगा। प्लीज, आज मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी ललिता भोला, आपकी टीम की। दिल्ली मिली थी, पम्मी जी एक जना भी बात कर रहा है उसको चुप कर रही है। थैंक यू सो मच पम्मी जी। कैबिनेट का काम ही यही होता है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआरओ, एल्वेनेक पीआरओ, इनकी ड्यूटी होती है। इनकी ड्यूटी सीट नहीं होती है, इनकी ड्यूटी होती है पूरे हॉल को देखना कि कुर्सी है कि नहीं, लाइनर्स को पानी चाहिए, लाइनर्स को क्या चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नजर पे होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट। मेरे साथ मधु थी और मधु आज तक पीआरओ का काम कर रही है मेरा। मैंने आज तक ना मेरा पर्स उठाया, ना मेरा मोबाइल उठाया, ना मेरी गिफ्ट उठाई, आज तक नहीं। वो अभी तक पीआरओ में और मेरे से बहुत बड़ी है, वो ये मेरे से बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम सीट पे होते हैं तो उसकी एक रेस्पेक्ट होती है। तो अभी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआरओ को आपने स्कूलिंग कराई, तो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। कैबिनेट की मीटिंग होती है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआरओ, एल्वेनेक पीआरओ टिप्स पे खड़े होने चाहिए। उनकी निगाह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए। हॉल में मेरी लाइनेसेस बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, उनको जगह मिली कि नहीं मिली। मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब से मैं आई हूँ। मम्मी जी को देख रही हूँ, उस सीट से उठी वहाँ आई, उस सीट से इधर आई। ललिता जी आप पानी लीजिए। ये पीआरओशिप है। और हर लाइनेसेस इसी तरह सोचेगी ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट। मैं अभी लास्ट अवार्ड फंक्शन में मैंने कहा था कि मैं जो एक मेरा सपना था, वो सपना बहुत पूरा हो गया। जिस जगह मैं लाइनर्स को देखना चाहती थी वहां पे पहुंच चुका है। जब कोई चीज ऊपर तक पहुंच जाती है तो वो वहीं रहती है और वो जरूर वहीं पे पूरा करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले साल में ललिता भोला जो भी प्रोजेक्ट बोलेंगी, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उन प्रोजेक्ट को बहुत जोरों शोरों से करेंगे। ललिता भोला ने आधा रिपोर्ट बताई आपको दिल्ली की, आधी रिपोर्ट तो बताई नहीं, क्योंकि अभी नई नहीं है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अब सेक्रेटरी बने हैं, सेक्रेटरी को प्रैक्टिस करना चाहिए। पिछले साल को इनको पता था मैं ज्वाइंट हूँ, वो सेक्रेटरी क्या करती है, कैसे रिपोर्ट ले। ट्रेजरर है, उसको पता होना चाहिए। पीआरओ है, उसको पता होना चाहिए ये पीआरओ ने क्या क्या किया, और उसको फिर हम आगे लेके जाएं। इसी तरह से क्लब के अभी जो है वो भी आगे वालों को नोट करें और उसको लेके आगे चले। इतना कोई हार्ड, पहले बहुत हार्ड एंड बहुत रूल्स थे, वो रूल्स तो 90% मैंने कट कर दिए, 90% कट है। और आपके साथ एक पीडीपी खड़ी है, एक पीडीपी खड़ी है हमारे पास। और हमारे कोई ऐसा तो नहीं कि हम सरकार में जाना है और अगर हमारा कुछ हो जाएगा तो कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेगा। मैं सारी लाइनेसेस को जो नई प्रेसिडेंट बनी है उनको सबसे कहती हूँ, आप अपना प्रोग्राम बनाइए, आप प्रोजेक्ट्स कीजिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी कमी आती है आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोलिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमें बताएंगे, हम डेफिनेटली उसके अंदर सपोर्ट करेंगे।
इसी तरह से चलेगा। जरूरी नहीं होता है इस क्लब के पास पूरा फंड हो। अगर मान लीजिए आपके पास एक कैंसर पेशेंट आता है, आप डॉक्टर चटवाल के पास भेजिए, आप मेरे पास भेजिए, आपकी पम्मी हमारी पीआरओ है उनके पास भेजिए, एल्मेनिक पीआरओ उनके पास भेजिए, कहीं ना कहीं उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन हम हमारे दर में जो गोल्डन लाइनर्स के अंदर अगर कोई हाथ फैलाता हुआ आ रहा है तो उसको पीछे ना जाने दें। ललिता भोला ने वो नहीं बताया कि उनके आने के ऑनर के अंदर उस दिन ई रिक्शा दिया गया, उसी दिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ठेला दिया गया, उसी दिन एक और एजुकेशन के लिए और नहीं एक थैलेसीमिया का जो पेशेंट आया था उस दिन के लिए वो भी इन्हीं के ऑनर में उस दिन दिया गया, क्योंकि ललिता भोला भूल गई इन सबको। ना ये आपके ऑनर में दिया गया। जब हमने कॉल की दिल्ली के अंदर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ रही है उसके ऑनर में कुछ करना है तो तुम लोग कुछ करो, तो ये होता है। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जा रही है, आप चंडीगढ़ के 4 क्लब है यहाँ पे, चारों क्लब जब भी कोई प्रोजेक्ट करे आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाइए उधर। हमने एक रूल और बना दिया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बुलाइए, ऑनर करिए बस और प्रोजेक्ट करवाइए। उनके लिए सबसे बड़े ऑनर ही उनका प्रोजेक्ट है। तो जितना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके साथ आएगी आपका हौसला बढ़ेगा। आपकी 2 लाइनर्स आ रही थी, 8 लाइनर्स आएंगे, आप उनको जरूर बुलाएं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, जैसे दिल्ली के अंदर अभी आज हम आ रहे थे तो बोले ट्री प्लांटेशन 100 प्लांट्स लग रहे हैं, तो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इतनी दूर से नहीं बुलाएंगे तो वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाएं। और एक और खबर देना, मैं नीलम जी से बोल रही हूँ, एक खबर और दे रही हूँ। वाइस प्रेसिडेंट आशा कलोन उसमें आ गई है। आशा जी को एक माला पहनाई जाए। नीलम जी एक माला आशा कलोन को पहना दीजिए। आपने चारों क्लबों के साथ चंडीगढ़ के अंदर जान लगानी है। आने वाले वक्त के लिए आपने इनके गले लग लग के अपने साथ रखना है, खूब सारा काम करना है। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसको खूब अच्छे से लुटाइए और आप इसको करिए। अरे बहुत भाग्यशाली होता है जो देता है, भाग्यशाली है वही दे सकेगा। लाइनेसर्स, मैं फिर वापस आप सारी प्रेसिडेंट्स को कहना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट्स आपको जब भी जरूरत हो किसी भी काम की, किसी भी प्रोजेक्ट की, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट से कराऊंगी, नहीं हुआ तो क्लबों से कराऊंगी, तो उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे। जहां मेरी हैसियत तक होगा जरूर हम करेंगे। मैं एक बार और फिर बोलना चाहती हूँ, गोल्डन लाइनर्स ना हरियाणा है, ना कैथल है, ना चंडीगढ़ है, ना एनसीआर है, ना दिल्ली है, खाली गोल्डन लाइनर्स एक है। ये सारे लोग घोट घोट के पी लें, गोल्डन लाइनर्स एक है। तो हमने इस एकता को बना के रखना है। किसी भी क्लब के अंदर कोई भी आए और वो क्लब नहीं सामर्थ्य है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बताएं, किसी ना किसी तरह उसको डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट करके हम आगे लेके आके उसको पूरा करेंगे। जब आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है तो काम करने का हौसला भी बढ़ जाता है। लाइनेसेस, हमने बहुत खूब सारा काम करना है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, परमात्मा ने इतनी सुंदर जिंदगी बनाई है कि आज आप लोग एक मंदिर के सत्संग में बैठ के उस सुंदरता का अगर लाभ नहीं उठाया तो कोई फायदा नहीं है। आप सब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं। इसी विश के साथ ललिता भोला जी, आप सॉरी तो अभी करिए मत, आपने सॉरी करना है लास्ट डे। सॉरी का तो मतलब ही नहीं बनता है। आज आप इसकी सीनियर हैं, आप इस सबसे बड़ी पोस्ट में बैठी हैं। एक आदमी की पहचान नहीं होती है, उसकी सीट उसकी पहचान होती है। आदमी तो कुछ होता ही नहीं, वो तो बदलता रहता है, लेकिन सीट उसकी पहचान है। आपने इस सीट की पूरा गौरव रखना है और आप दिल खोल के प्रोजेक्ट्स लेके आइए। आप मत घबराइए कि ललिता जी आप साथ दीजिए, नीलम जी आप साथ दीजिए। इनको तो साथ देना ही पड़ेगा, ये कहीं नहीं छूट सकती। अगर ये साथ नहीं दी तो ये इधर से उठ के इधर आ जाएंगी, मैं बोल रही हूँ। तो आप उस चीज से ना घबराएं, पहले आप प्रोजेक्ट तो रखिए। मैं आज बताना चाहती हूँ, नीलम खन्ना बोलती थी मुझे जाना है वृंदावन, उनको पता भी नहीं है, वहाँ प्रोजेक्ट पूरा पहुंच गया और वृंदावन में चले गए। ऐसा ही सब जगह है। तो आप ये देखो, ये कहीं नहीं मिलता। लाइनिज्म में नीलम जी की तो जिंदगी निकल गई, उनसे पूछो कोई है क्या। मैं भी थी वही लाइनिज्म से, मैं भी निकल के आई, मुझे भी पता है। और संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, सब जगह पता है। इससे ज्यादा सुंदर कोई संस्था नहीं है। निकल जाओ आप। लाइनेसेस को एक बार फिर मैं मुबारकबाद देती हूँ।
बहुत अच्छी मीटिंग ललिता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी फर्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी हो गई, प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा हो गया। आप जल्दी से दिल्ली आइए, दूसरा प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहा है। और सारी पीडीपी से कहूँगी वो भी आए, इसी बहाने झप्पी शप्पी पाएंगे, मिलेंगे। और डॉक्टर चटवाल को स्पेशली बोल रही हूँ, नहीं तो आने वाले टाइम में किरण जी है तो हम भी ऐसे लटक लटक के आएंगे। खैर मैं तो छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि A2 मेरी जान है। चाहे वो किरण जी आए, चाहे कोई आए कोई ना आए, वो तो मेरी जान है। मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। और जोरों शोरों से आपने काम करना है। और डॉक्टर चटवाल ने जिस तरह से बताया कैंसर के ऊपर, मैं उनको बता देती हूँ 3 स्लैश में 40 लोगों का वैक्सीनेशन लगाया है डॉक्टर साहब अभी, 40 लोगों का। और बेनू ने सारे अरेंजमेंट किए, वहाँ एक डॉक्टर लिया है। और एक अनाया क्लब की जो डॉक्टर थी मंजू, उन्होंने 40 लोगों का लगाया है। आने वाले हफ्ते के अंदर और 40 लोगों का होगा। वो एक वैक्सीनेशन वाला वो भी हो रहा है। अब सारे क्लब उधर के इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पूरा बहुत अच्छा इसके ऊपर काम हो रहा है। और हम चाहेंगे कि इस अवेयरनेस को और भी हम बढ़ाएं, क्योंकि मैं जब कैंसर का ये काम करती हूँ मुझे पता है कितना दर्दनाक है और कितना बकवास है ये, लेकिन कोई कुछ। हाँ जी जरूर। इस कैंसर की वैक्सीन की कॉस्ट क्या है? देखिए मैंने अभी जो लिया है दैट इज फॉर 1200 फॉर 1, 24 फॉर 2, ठीक है ना। और इसके लिए भी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो क्लब है जरूरी नहीं है 50 करे, 100 करे, 200 करे, ठीक है। आप एक क्लब के अंदर अगर एक मेंबर भी 500 रुपए भी देते हैं तो भी हम अगर 40 हैं तो हम 20 जनों का तो कर ही सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। और हमारे एमसीसी इस बार जया गुप्ता जी, आप बैठिए, जया गुप्ता जी बनी है, तो उनको हमारी डिस्ट्रिक्ट से मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन बनी है। उन्होंने आप लोगों को बेस्ट विशेस दी हैं और मुबारकबाद दी है। और ललिता जी आपको भी मुबारकबाद उन्होंने दिया है। और बहुत प्राउड की बात है कि 14 साल बाद A2 की मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन आई है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मंजीत जी आप फर्स्ट चेयरपर्सन बनी तो ये प्रोजेक्ट आगे चला। उसके बाद सुरेंद्र कौर जो थोड़ी आराम कर रही थी उनको चेयरपर्सन बनाया। उस दिन से लेके आज की खिल खिल के बाहर आई। देखो कितना कमाल है, किसी की दुआएं हैं ना। और ये वही हैं सुरेंद्र कौर जिनको मैं कई सालों से जानती हूँ, किसी एक बिल के अंदर बैठी हुई थी, आज इतनी फुते के। और आज तो मेरे को सबसे मजेदार ये लगा, इन्होंने एक फोन भी नहीं किया मैं एमओसी कैसे करूँ, इतनी बढ़िया एमओसी कर रही हूँ। आज मुझे पता चला ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से अभी तक नीचे उतरी नहीं है। तो इसी तरह से हमने आगे आना है और काम करना है। लाइनेसेस, ये वक्त और ये समय जो आज परमात्मा ने हमें दिया है, कल का हमें नहीं पता। जो करना है वो आज हम करके चलें, कल का हमें पता नहीं है। लाइनेसेस, ऑल द बेस्ट। एंड A2 का और ऊपर और चढ़ाई, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। इसको ना तो हिलने देंगे ना पीछे जाने देंगे। ललिता बोला आराम से सो। थैंक यू। कोई कह रही हो अब नहीं भागना। ललिता बोला जब मैं बोलती हूँ तो उस समय आप बैठ जाया करिए प्लीज, मैं नहीं बर्दाश्त करती। 10 मिनट के बाद। चलिए आप लोग बैठे वेलकम। और खूब बढ़ चढ़ के, और डॉक्टर साहब आपके साथ है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने आप में। My district president Lalita Bhola ji and her team, thank you very much। आपने 1 जुलाई को ही इतना अच्छा आपका टेन्योर शुरू हुआ और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट किया। किसी कारणवश मैं नहीं अटेंड कर पाई और इतना बढ़िया, मैं तो कहूँगी इतना डोना मशीन ने आपने 1,75,000 का किया, टोटल आपने 2,68,000 का। सच ए बिग अमाउंट एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट यू डन रियली एंड थैंक यू वेरी मच। वो चीफ गेस्ट तो चले गए हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी स्पीच थी। और मैं नीलम पुरी जी को, पीडीपी नीलम पुरी जी को बहुत बहुत स्कूलिंग आपने, योर वे वाज सो गुड। इतना अच्छा आपका वे था स्कूलिंग करने का, मंजू जी का सेक्रेटरी का करने का था। और जो आपने बैटरी बहन दी,
मैं रियली बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो अभी टेनओवर शुरू है, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट, और डॉक्टर चटवाल जी आपने तो इतनी अवेयरनेस दी है सर्वाइकल कैंसर। मैं आपको बता दूँ, आई एम आल्सो सर्वाइवर ऑफ दैट, तो बहुत अच्छी अवेयरनेस दी, और रियली आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। मैं सबका बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ललिता जी जैसे हमारी मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो तो आपको 10-10 मिनट बाद आपको बैठने कोई नहीं देगा। ललिता जी तो ललिता जी के साथ ही खड़ी रहेंगी अब, मतलब हमको इतनी इंस्पिरेशनल है उनका कि मैं आपको बता नहीं सकती, और सच में बहुत इंस्पायर करती हैं हर बात पे। और सारी लॉयनेसेस मैं देख के बहुत खुश हो रही हूँ कि चलो आने वाले टाइम तो मैं जो भी होंगी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा आपने ये सारा कुछ किया हुआ है, मतलब दिल से दुआ निकल रही है कि, और इतने बढ़िया सब जिन्हें हमारे साथ हैं, और बहुत बढ़िया जाएगा आपका टेनोर, आप देखना कमाल कर जाओगे। और सबसे, और सुमन जी की तरफ से और शशि ढींगरा जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स भेजी हैं। मैं और क्या कहूँ, इतने अच्छे बड़े बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबने इतना अच्छा। और मंजीत जी आपको, आप चेयरपर्सन बनी हैंडीकैप की, और आपने 1.5 लाख कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय लॉनेजी। बर्थडे है, अब हम छोटी सी पेन